छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम लोग डिस्कशन करते हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं सभी सीजीपीएससी और सीजी व्यापम की परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो हम लोग सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी के द्वितीय छत्तीसगढ़ प्रवास से प्रभावित होकर किसने गांधी मीमांसा नामक पुस्तक की रचना की थी। तो महात्मा गांधी जी हमारे छत्तीसगढ़ में 2 बार आए थे। पहली बार 1920 में असहयोग आंदोलन के समय और दूसरी बार 1933 नवंबर 1933 में आए थे। और इस बार का जो उद्देश्य था वो था अस्पृश्यता आंदोलन। तो गांधी जी जो है दूसरी बार आते हैं और इस बार ना उनसे प्रभावित होकर के एक व्यक्ति, उन्होंने गांधी मीमांसा नामक पुस्तक की रचना की थी। कौन थे ये? तो रामदयाल तिवारी, इन्होंने जो है गांधी मीमांसा नामक पुस्तक की रचना की। गांधी जी से बहुत प्रभावित हो गए थे ये। अगला क्वेश्चन है, स्टैलेक्टाइट और स्टैलेगमाइट नामक आकृतियां किस गुफा में देखने को मिलती है। तो ध्यान रखेंगे, स्टैलेक्टाइट और स्टैलेगमाइट नामक आकृतियां किस गुफा में देखने को मिलते हैं। ये जो आकृतियां हैं ना, ये चूना से बनता है गुफा में। जब जो चूना पत्थर वाली जो गुफा होती है ना, तो जो चूना जो है वो पिघलता है, मतलब वो रिसता है। जब वो गल जाता है तो वो रिसता है और वो टपकने लगता है और बाद में वो जम जाता है, जिससे कुछ आकृतियां बनती है। तो उसी को क्या कहते हैं? स्टैलेक्टाइट और स्टैलेगमाइट। तो इस तरह की आकृतियां किस गुफा में देखने को मिलती है? तो कुटुमसर की गुफा में देखने को मिलती है। कुटुमसर की गुफा जो कहाँ पर स्थित है? बस्तर जिले में। बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत स्थित है। और इस कुटुमसर गुफा को खोजने का श्रेय जाता है प्रोफेसर शंकर तिवारी जी को। और ये जो है एक प्राकृतिक गुफा है, ध्यान रखेंगे, कुटुमसर की गुफा। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करिए। देख लेते हैं कौन कौन से कथन दिए हैं। तो पहला बोल रहा है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो कि कोरिया जिले में है, तो ये जो है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। क्षेत्रफल के आधार पर लगभग 1414 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दूसरा बोल रहा है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। जी हाँ, बिल्कुल सही, ये सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान था। अगला है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। जी हाँ, लगभग 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है ये जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। तो तीनों कथन यहाँ पर सही है। तो 1, 2, 3 आपका आंसर सही होगा, द। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मराठा सैनिकों के मनोरंजन हेतु कौन सा लोक नृत्य प्रचलित था? मराठा सैनिकों के मनोरंजन हेतु, तो देखो हमारे छत्तीसगढ़ में मराठों ने भी शासन किया था। तो मराठा सैनिकों के टाइम पास के लिए, मनोरंजन के लिए क्या किया जाता था? नाचा। और ये जो नाचा है आज भी हमारे छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति का एक अंग बन चुका है। तो नाचा जो है मराठा मतलब महाराष्ट्र से प्रभावित है। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य के किस पर्यटन केंद्र की तुलना खजुराहो से की जाती है? तो भाई किसकी तुलना खजुराहो से की जाती है? सबसे पहले तो भाई खजुराहो कहाँ पर है? तो जो खजुराहो है ये मध्य प्रदेश में है और बड़ा ही प्रसिद्ध है। तो हमारे छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले का जो भोरमदेव मंदिर है ये कुछ खजुराहो के मंदिर से मिलता जुलता है। इसी कारण भोरमदेव के मंदिर को क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य में मराठा प्रशासन की सूबा व्यवस्था के अंतर्गत प्रथम सूबेदार कौन था? तो देखिए, जब छत्तीसगढ़ का क्षेत्र ब्योंकोजी भोसले को प्राप्त होता है तो ब्योंकोजी भोसले क्या करते हैं? छत्तीसगढ़ में सूबा शासन लागू करते हैं, क्योंकि वो जो है नागपुर छोड़ना नहीं चाहते थे। तो वो जो है यहाँ पर सूबेदारों की नियुक्ति करना आरंभ करते हैं। तो पूछ रहा है कि सूबा व्यवस्था के अंतर्गत प्रथम सूबेदार कौन था? तो ये था भाई महिपत राव, प्रथम सूबेदार थे महिपत राव। ध्यान रखेंगे, पहले सूबेदार महिपत राव। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एएसआई द्वारा किस शहर में नृजातीय संग्रहालय स्थापित संचालित है? एएसआई द्वारा किस शहर में नृजातीय संग्रहालय संचालित है? तो ये कहाँ पर है भाई? नृजातीय संग्रहालय, नृजातीय मतलब क्या? मानव विज्ञान संग्रहालय। तो ये कहाँ पर स्थित है भाई? तो ये बस्तर जिले के जगदलपुर, बस्तर जिले में ना उसका जो जिला मुख्यालय है जगदलपुर, वहाँ पर ये जो नृजातीय संग्रहालय है स्थित है, नृजातीय संग्रहालय। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस संभाग में जिलों की संख्या 5 है? तो किस
किस संभाग में जिलों की संख्या 5 है। तो देखो जो रायपुर है, रायपुर में 5 जिले हैं। रायपुर हो गया, धमतरी हो गया, महासमुंद हो गया, बलौदाबाजार हो गया और गरियाबंद, 5 जिले हैं यहाँ पर। बस्तर में 7 हैं, बस्तर में जो है 7 हैं। दुर्ग में भी 5 हैं। दुर्ग हो गया, राजनांदगांव, कबीरधाम, बेमेतरा, बालोद, 5 हैं। बिलासपुर में ना 6 जिले हो गए हैं, बिलासपुर में 6 हो गए हैं। सरगुजा में भी 3 है, सरगुजा हो गया, कोरिया हो गया, उसके बाद जसपुर हो गया, बलरामपुर, सूरजपुर। तो यहाँ भी कितने हैं, 5, और बाकी इसमें जो है 6 हैं और इसमें जो है 7 हैं। तो यहाँ पर आपको जो है आंसर होगा 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5, ये आपका जो है आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेटेराइट मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है। तो लेटेराइट मिट्टी को हमारे छत्तीसगढ़ में किस नाम से जाना जाता है, भाटा के नाम से जाना जाता है, लेटेराइट मिट्टी को भाटा। अगला क्वेश्चन है, दंतेश्वरी शक्कर कारखाना कहाँ स्थित है। तो दंतेश्वरी शक्कर कारखाना, तो भाई ये जो है बालोद जिले में स्थित है, दंतेश्वरी शक्कर कारखाना। तो ध्यान रखेंगे। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।